हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार माय यूट्यूब चैनल राजेश कुमार मैथ्स पॉइंट की क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आप निरंतर वीडियोस देख कर के अपनी स्टडी को सुचारू रखें। आज हम क्लास 12th के टॉपिक वेक्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं, सदिश पढ़ने जा रहे हैं। सदिश पढ़ने से पहले हमें छोटी सी जानकारी लेनी होगी कि हमारे दैनिक जीवन में जो राशियां हैं, बहुत सारी राशियां, जैसे हम बात करें लंबाई, द्रव्यमान, वेग, त्वरण, इनके लिए अलग अलग आवश्यकता होती है। कुछ राशियों को बताने के लिए तो हमें केवल परिमाण की आवश्यकता ही हुई, जबकि कुछ राशियों को बताने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। इस आधार पर राशियों को जो है वो दो भागों में बांटा गया है। क्वांटिटीज़ टू टाइप्स की होती हैं। पहला अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, और जबकि दूसरा सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। आइए हम इनके बारे में जानकारी लें। अदिश राशि, जैसा कि नाम में छुपा है, ए प्लस दिश। ए यहाँ उपसर्ग है जिसका अर्थ है न, ना, नहीं। दिश का तात्पर्य है दिशा, डायरेक्शन। अर्थात अदिश राशियों में हमें दिशा की आवश्यकता नहीं। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक राशि को बताने के लिए हमें कम से कम परिमाण की आवश्यकता तो होती ही है। तो फिर अदिश राशि किसे कहेंगे? वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है परंतु दिशा की आवश्यकता नहीं होती, वे राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। अर्थात हम डेफिनेशन कहें, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें लंबाई। मेरी लंबाई 5 फीट 7 इंच है। लंबाई बताने के लिए मैंने आपको कहीं भी दिशा का जिक्र नहीं किया, लेकिन फिर भी आप समझ गए कि ये लंबाई है। यहाँ 5 फीट 7 इंच जो बोला गया है वो इस लंबाई का परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। मेरा द्रव्यमान अर्थात मेरा वजन 60 किलोग्राम है। यहाँ 60 किलोग्राम जो है वो मेरे वजन का परिमाण है। हमें दिशा की आवश्यकता नहीं हुई, इसलिए द्रव्यमान भी कैसी राशि है? अदिश राशि। समय, घड़ी में 8:30 हो रहे हैं, तो 8:30 जो हमने बोला वो समय का परिमाण है। आज का तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड है। दूरी, शाकंभरी गेट से घूमचक्कर के बीच की दूरी 500 मीटर है, तो यहाँ हमने दिशा का जिक्र नहीं किया, तो ये 500 मीटर जो है वो दूरी का परिमाण है। कार्य, कार्य एक अदिश राशि है। आपने क्लास 11th में पढ़ा है W बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर D। कार्य जो है वो बल सदिश और विस्थापन सदिश के अदिश गुणनफल से प्राप्त होता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि दो सदिशों के अदिश गुणनफल से, दो सदिशों के डॉट प्रोडक्ट से सदैव अदिश राशि प्राप्त होती है और अदिश राशि की डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए हम W कार्य के ऊपर वेक्टर का चिन्ह, तीर का चिन्ह नहीं लगाते हैं। कार्य एक अदिश राशि है। नेक्स्ट हम बात करें सदिश राशियाँ। जैसा कि नाम में छुपा है स प्लस दिश,
यहाँ स उपसर्ग है जिसका अर्थ है साथ या सहित, जबकि दिश का तात्पर्य है दिशा, डायरेक्शन। तो सदिश राशि वे राशि जिनके साथ दिशा भी हो, अर्थात परिमाण तो होगा ही, साथ में दिशा भी हो, तो हम क्या कह सकते हैं, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता हो, वे सदिश राशियां कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन जो है वो दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी होती है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच की सीधी दूरी, ये जो आप देख रहे हैं, ये विस्थापन का परिमाण है। अभी हमने कहा कि सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी। दिशा हमेशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है। यहाँ प्रारंभिक बिंदु इनिशियल पॉइंट ए है, अंतिम बिंदु फाइनल पॉइंट बी है, तो दिशा जो है वो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर अर्थात ए से बी की ओर होती है। तो यदि हम विस्थापन सदिश को निरूपित करना चाहें तो पहले प्रारंभिक बिंदु को लिखा जाता है, उसके बाद अंतिम बिंदु को लिखा जाता है और दिशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर, अर्थात विस्थापन सदिश जो है वो कौन सा है, ए बी वेक्टर है। हमने पढ़ा है विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है, वेलोसिटी, v इक्वल्स टू ds/dt। विस्थापन सदिश राशि है और सदिश राशि में परिवर्तन की दर भी सदिश राशि ही होती है, अर्थात वेग भी कैसी राशि है, सदिश। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण, एक्सीलरेशन, भी एक सदिश राशि है, a इक्वल्स टू dv/dt। वेलोसिटी में परिवर्तन की दर, वेलोसिटी स्वयं एक सदिश राशि, उसमें परिवर्तन की दर अर्थात त्वरण भी कैसी राशि, सदिश राशि। बल, आपने फिजिक्स में पढ़ा है, माँ जब थप्पड़ लगाती है तो बल लगता है, माँ जब थप्पड़ लगाती है तो बल लगता है। m फॉर मास, द्रव्यमान कैसी राशि है, अदिश राशि। a फॉर एक्सीलरेशन, त्वरण, सदिश राशि। यहाँ एक अदिश और एक सदिश का सिंपल वाला गुणा किया जा रहा है, और जब अदिश और सदिश का सिंपल वाला गुणा किया जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स प्रभावशाली सदिश होगा, क्योंकि इसमें दिशा भी साथ है। तो यहाँ हम बात करें बल कैसी राशि होगी, सदिश राशि। संवेग, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान अदिश राशि, वेग सदिश राशि, अदिश और सदिश का सिंपल वाला गुणा सदिश राशि। बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, ये सभी जो है वो सदिश राशियां हैं। तो हमने अभी डिस्कस किया कि राशियां जो है वो दो प्रकार की होती हैं, नंबर एक अदिश राशि, नंबर दो सदिश राशि। अदिश राशि वे राशि हैं जिनमें परिमाण की ही आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, जबकि सदिश राशियां वे राशियां हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना, सदिश राशियों को हम कैसे निरूपित करते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सदिश राशि का निरूपण, ध्यान दीजिएगा। सदिशों को हम सामान्यतः ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, पी क्यू वेक्टर आदि से व्यक्त करते हैं, या स्मॉल ए वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर, स्मॉल सी वेक्टर आदि से व्यक्त करते हैं। यहाँ ए बी वेक्टर की हम बात करें, ये सदिश है तो इसमें दो बातें हैं, एक इसका परिमाण और एक इसकी दिशा। तो ये
AB के ऊपर लगा तीर का चिन्ह, ये तो सदिश की दिशा को बताता है। तो फिर परिमाण क्या होगा? इसका जो परिमाण है, तीर का चिन्ह हटाने पे AB बचा, तो AB जो है इसका परिमाण मैग्नीट्यूड है। इसी प्रकार से वेक्टर A की बात करें तो वेक्टर A में तीर का चिन्ह सदिश A की दिशा को बताता है, जबकि A जो है वो इसका परिमाण है। नेक्स्ट हम बात करें दिष्ट रेखाखंड क्या है? दिष्ट रेखाखंड, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, किसी निश्चित दिशा में खींची गई, किसी निश्चित दिशा में खींची गई सरल रेखा के एक निश्चित भाग को हम दिष्ट रेखाखंड कहते हैं। मान लीजिए इस भाग को आप नाम देना चाहें AB। अगर आप इस भाग का चुनाव करने के लिए प्रारंभ A से करते हैं तो A को हम कहेंगे प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट। B को हम कहेंगे अंतिम बिंदु, लास्ट पॉइंट। अभी हमने डिस्कस किया दिशा सदैव प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है, तो बिंदु A से B की ओर। तो यहाँ AB वेक्टर जो है वो एक दिष्ट रेखाखंड है, अर्थात प्रत्येक सदिश एक दिष्ट रेखाखंड होता है। हम बात करें AB वेक्टर, BC वेक्टर, CD वेक्टर, PQ वेक्टर, ये सभी के सभी एक दिष्ट रेखाखंड हैं। हम जब क्वेश्चंस को करेंगे उसमें ये छोटी छोटी बातें आएंगी। दिष्ट रेखाखंड का तात्पर्य आप समझ चुके हैं। दिष्ट रेखाखंड के बाद में हम डिस्कस करेंगे किसी सदिश का मापांक, सदिश का मापांक, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मान लीजिए कोई सदिश है हमारे पास में वेक्टर A, तो सदिश के परिमाण को हम वेक्टर A का मॉडुलस या सिर्फ A से व्यक्त करते हैं। यहाँ A का तात्पर्य भी है सदिश वेक्टर A का परिमाण या मापांक, और वेक्टर A के मॉडुलस का तात्पर्य भी वेक्टर A का मापांक या परिमाण है। हम बात करें यदि हमें कोई सदिश दिया जाए वेक्टर A इक्वल्स टू अक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहाँ आई कैप, जे कैप और के कैप जो है वो निर्देशीय अक्षों के अनुदिश, अर्थात एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुदिश इकाई या मात्रक सदिश हैं। तो हम बात करें इसका परिमाण, वेक्टर A का परिमाण, वेक्टर A का मॉडुलस कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान दीजिएगा, अंडर द रूट आई कैप के गुणांक का स्क्वायर अर्थात अक्ष स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर जेड स्क्वायर। किसी भी सदिश का जो परिमाण है वो उस सदिश की लंबाई को बताता है। जैसे मैं बात करूं AB वेक्टर, ये बिंदु A है, यहाँ बिंदु B है, तो AB वेक्टर का परिमाण AB क्या है? इस सदिश की लंबाई। तो हमें यह ध्यान दीजिएगा, हमें परिमाण को ज्ञात करते समय परिमाण के आगे इकाई या मात्रक आवश्यक लिखना है। जैसे मैंने कहा था मेरी लंबाई 5 फीट 7 इंच है, तो वहाँ फुट और इंच जो थे वो लंबाई के मात्रक या इकाइयाँ थी, इसलिए हमें यहाँ इकाई लगाना ध्यान रखना है। हम नेक्स्ट बात करें सदिशों के प्रकार। सदिश जो है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, उनमें से जो मेनली हमारे काम में आएंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सदिशों के प्रकार,
टाइप्स ऑफ वेक्टर। फर्स्ट टाइप है हमारे पास में शून्य सदिश, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। शून्य सदिश किसे कहेंगे, आइए देखें। ऐसा सदिश जिसका शून्य हो, लेकिन क्या हो सकता है शून्य? हमने बात की सदिश में दो बातें होती हैं, एक परिमाण और एक दिशा। दिशा तो शून्य नहीं हो सकती, इसका तात्पर्य परिमाण क्या होगा, शून्य। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो वह शून्य सदिश कहलाता है। परिमाण शून्य कब हो सकता है, आइए देखें बोर्ड पे। मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु ए, अंतिम बिंदु बी और ये सदिश ए बी वेक्टर। इस ए बी वेक्टर का परिमाण जो है वो ये लंबाई है, तो इसका परिमाण शून्य कब होगा, जब ये बिंदु बी बिंदु ए पर ही आ जाए। उस स्थिति में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो जाएगा, अर्थात प्रारंभिक बिंदु भी ए है और अंतिम बिंदु भी ए ही है, और इस स्थिति में सदिश को हम कहेंगे ए वेक्टर। तो यहां से ये समझ में आया कि शून्य सदिश का प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु एक ही होता है। तो यदि ए पॉइंट से प्रारंभ करते हैं तो शून्य सदिश क्या होगा, ए वेक्टर। बी पॉइंट से प्रारंभ करेंगे तो बी वेक्टर। इसी प्रकार से सी पॉइंट से स्टार्ट करें तो सी वेक्टर, अर्थात ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये सभी शून्य सदिश हैं। शून्य सदिश को सामान्यतः जीरो वेक्टर से व्यक्त करते हैं। आइए हमने बात की कि यह सदिश है, तो इसके परिमाण के बारे में तो हमने चर्चा की। परिमाण तो इसका शून्य होगा, लेकिन दिशा क्या होगी, तो देखिएगा ध्यान से। ये शून्य सदिश है ए वेक्टर। इस शून्य सदिश की दिशा के बारे में हम बात करें तो अगर यहाँ से मैं देखूँ तो हम क्या कह सकते हैं, दिशा जो है आगे की ओर इधर है। यहाँ कोई है, उससे पूछा तो उसने कहा नीचे की ओर है। यहाँ से पूछा ऊपर की ओर है, इधर से पूछा बोला इधर की ओर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि शून्य सदिश की दिशा अनिर्धारित होती है। जिधर आप लेना चाहो उधर ही उसकी दिशा को कंसिडर किया जा सकता है। तो अनिर्धारित है, यानी हम निश्चित रूप से नहीं बता सकते कि कौन सी दिशा में शून्य सदिश है। याद रखिएगा शून्य सदिश के बारे में, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो शून्य सदिश कहलाता है। शून्य सदिश का प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक ही होता है। शून्य सदिश को सामान्यतः जीरो वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर आदि से व्यक्त करते हैं। शून्य सदिश की दिशा अनिर्धारित होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं मात्रक या इकाई या एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। इकाई से तात्पर्य है एक, अर्थात परिमाण क्या होना चाहिए, एक। परिमाण मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, एक। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो इकाई सदिश कहलाता है। वेक्टर ए के इकाई सदिश को एक कैप से लिखते हैं। वेक्टर ए के इकाई सदिश को हम एक कैप से लिखते हैं। इकाई सदिश जो है वो सदैव सदिश की दिशा को बताता है। तो यदि हम वेक्टर ए को लिखना चाहें तो इसमें दो बातें हैं, एक इसका परिमाण अर्थात वेक्टर ए का मॉडुलस, तथा दूसरी इसकी दिशा जो कि क्या है, ए कैप। तो यहाँ से हम कहना चाहें ए कैप क्या होगा, तो वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का परिमाण, अर्थात किसी सदिश में उसके परिमाण का भाग देने पर सदैव उस सदिश के अनुदिश इकाई या मात्रक सदिश प्राप्त होता है। यदि आपको बी कैप निकालना हो तो आप क्या कहेंगे, वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी का परिमाण। नेक्स्ट जो टाइप है
इस पे बोर्ड क्लास में काफ़ी बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, हम उसको डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट टाइप पहले हम ध्यान दें, थर्ड, सरेख सदिश। दो सदिश जो है वो सरेख सदिश कब कहलाते हैं? नंबर 1, यदि दोनों सदिश कैसे हों? समांतर हों। डायग्राम से समझेंगे इस बात को। मान लीजिए ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। मान लीजिए ये वेक्टर A है और यहाँ वेक्टर B है। क्या देख रहे हैं? दोनों सदिश समांतर सदिश हैं। बोले सर कैसे? आप देख रहे हैं आराम से, समांतर रेखाओं से इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हम बात करें वेक्टर A और वेक्टर B का परिमाण अर्थात लंबाइयाँ अलग अलग हैं, लेकिन दोनों सदिश एक ही दिशा में जा रहे हैं, फिर भी कैसे हैं? सररेख हैं। यहाँ परिमाण भी समान है, दिशा भी समान है, फिर भी सररेख हैं। अर्थात यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, सरेख सदिश होने के लिए परिमाण का समान होना या न होना कोई मायने नहीं रखता। अर्थात सरेख सदिशों में परिमाण का समान होना या असमान होना सरेख सदिश। सेकंड, प्रति समांतर सदिश। प्रति समांतर सदिश, इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। प्रति समांतर सदिश भी सरेख सदिश ही होते हैं। मान लीजिए वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। सपोज कीजिए ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। हमने क्या देखा? यहाँ परिमाण भी अलग है और दिशा भी अलग है। यहाँ परिमाण तो समान है लेकिन दिशा अलग है। ये प्रति समांतर कैसे हुई? देखो, किसी भी सदिश को हम उठा कर के अंतरिक्ष में कहीं भी ले जा सकते हैं। शर्त यह है कि उसका परिमाण और दिशा नहीं बदलनी चाहिए। मैंने इस सदिश को यहाँ से उठाया और यहाँ चिपकाएं, अपन यहाँ रखें, तो हम देखें इनके बीच का कोण कितना होगा? 180 डिग्री। तो प्रति समांतर सदिश भी सरेख सदिश होते हैं। तो यहाँ से ये निष्कर्ष आया कि परिमाण और दिशा का समान होना आवश्यक नहीं है। थर्ड, दोनों सदिश एक ही रेखा पर स्थित हों। एक ही रेखा पर स्थित हों। मान लीजिए ये वेक्टर A है, ध्यान दीजिए, और ये वेक्टर B है। तो दोनों सदिश एक ही रेखा पर हैं, तो भी क्या कहलाते हैं? सरेख सदिश कहलाते हैं। तो सरेख सदिशों के लिए हम क्या कह सकते हैं? यदि दो सदिश समांतर सदिश हो तो भी सररेख होंगे, यदि दो सदिश प्रति समांतर सदिश हो तो भी सररेख होंगे, और यदि दो सदिश एक ही रेखा पर स्थित हो तो भी सररेख सदिश होंगे। अर्थात हम यहाँ से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, सरेख सदिशों के लिए परिमाण और दिशा का कोई महत्व नहीं होता। ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई दो सदिश वेक्टर A और वेक्टर B सरेख सदिश हो तो क्या कंडीशन होगी? यदि सरेख सदिश है दो सदिश, तो वेक्टर A बराबर है लैम्डा वेक्टर B या वेक्टर B बराबर लैम्डा वेक्टर A। यहाँ लैम्डा जो है वो एक अदिश राशि है। यहाँ लैम्डा एक अदिश राशि है जिसका मान धनात्मक, ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये वेक्टर A है, इसके परिमाण का दुगुना इसी दिशा में वेक्टर B है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? वेक्टर B बराबर 2 इंटू वेक्टर A। अर्थात कैसा आ रहा है हमारे पास में? वेक्टर B बराबर लैम्डा वेक्टर A। तो सरेख सदिश होने के लिए क्या होना चाहिए? दो सदिश सरेख हो, वेक्टर A और वेक्टर B, तो क्या कहेंगे अपन? वेक्टर A बराबर लैम्डा वेक्टर B हो या वेक्टर B बराबर लैम्डा वेक्टर A हो। नेक्स्ट हमारा टाइप है सह आदिम सदिश। चौथा टाइप सह आदिम सदिश। दो या दो से अधिक सदिश सह आदिम सदिश कहलाते हैं यदि
इनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। ध्यान दीजिए, मान लीजिए ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, सी वेक्टर है। ए वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु भी ओ है, बी वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु भी ओ है, इसी प्रकार सी वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु भी ओ है। तो इन तीनों सदिशों का प्रारंभिक बिंदु ओ ही है, तो हम क्या कहेंगे, इनका प्रारंभिक बिंदु एक ही है, अर्थात कैसे सदिश है ये, सह आदिम सदिश। तो क्या होगी डेफिनेशन, दो या दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो सह आदिम सदिश कहलाते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा समान सदिश। दो सदिश समान सदिश कब कहलाते हैं? नंबर एक, दोनों का परिमाण समान हो। नंबर दो, दोनों की दिशा भी समान हो। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, आप क्या देख रहे हैं, दोनों का परिमाण अर्थात लंबाई भी समान है और तीर का चिन्ह भी एक ही दिशा में जा रहा है, अर्थात परिमाण भी समान है और दिशा भी समान है। तो दोनों सदिश यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी समान सदिश है, अर्थात वेक्टर ए बराबर है वेक्टर बी। ध्यान दें, यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी समान सदिश हैं तो क्या होगा, दोनों के संगत घटक भी समान होने चाहिए। संगत घटक का मतलब वेक्टर ए के आई केप का गुणांक जे केप का गुणांक के केप का गुणांक वेक्टर बी के आई केप जे केप और के केप के गुणांक के समान ही होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टाइप है प्रति समांतर सदिश। प्रति समांतर सदिश, दो सदिश प्रति समांतर सदिश कब होते हैं? जब दोनों के परिमाण तो समान हो, परिमाण तो क्या होने चाहिए, समान, लेकिन दिशा कैसी होनी चाहिए, विपरीत और हो। दिशा कैसी हो, विपरीत हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वेक्टर ए बी वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है हमारे पास में सी डी वेक्टर। आप क्या देख रहे हैं, दोनों का परिमाण तो समान है लेकिन दिशा विपरीत है। तो ये दोनों सदिश कैसे हैं, प्रति समांतर सदिश हैं। ए बी वेक्टर के प्रति समांतर सदिश का जो दूसरा नाम है वो ऋणात्मक सदिश भी है, नेगेटिव वेक्टर भी इसको कहते हैं। ए बी वेक्टर के ऋणात्मक सदिश को हम माइनस ए बी वेक्टर भी कहते हैं और बी ए वेक्टर से भी व्यक्त करते हैं। डायरेक्शन अपोजिट होते, मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इसको हम एक अन्य एग्जाम्पल से समझें। मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए बी वेक्टर इस प्रकार से होगा, इसका प्रारंभिक बिंदु ए और अंतिम बिंदु बी, जबकि बी ए वेक्टर जो है वो इस प्रकार से होगा, प्रारंभिक बिंदु बी और अंतिम बिंदु ए। तो ऋणात्मक सदिशों के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु परस्पर इंटरचेंज हो जाते हैं, आपस में बदल जाते हैं। तो ए बी वेक्टर का जो ऋणात्मक सदिश है वो माइनस ए बी वेक्टर या बी ए वेक्टर से व्यक्त करते हैं। यहाँ जो ये माइनस का चिन्ह है ये दिशा को बताता है कि दिशा जो है वो ए से बी की ओर ना होके कहाँ है, बी से ए की ओर है। आज की क्लास के लिए आपको धन्यवाद। अधिक से अधिक संख्या में वीडियोस को देख करके आप अपने स्टडी को कंटिन्यू रखें। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें।